नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के लिए 53 उम्मीदवार घोषित किए। पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी सागाली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ताकाम संजय लेकांग और सांसद निनोंग इरिंग पासीघाट वेस्ट से उम्मीदवार। निर्वाचन आयोग ने मीडिया को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद ही एग्जिट पोल का प्रसारण करने को कहा। यह निर्देश वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लागू रहेगा। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य पुलिस के अलावा की जा रही है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 38 उम्मीदवारों की 8वीं सूची जारी कर दी है। अब तक कांग्रेस में कुल 218 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित सूची जारी हो गई है। पार्टी ने राज्य से जिन 53 उम्मीदवारों की सूची को जारी किया है उनमें लोकसभा सांसद निनोंग इरिंग पासीघाट वेस्ट, पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी सागाली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ताकाम संजय लेकांग, बोसिराम सिरम पासीघाट ईस्ट, लोम्बोतायंग मेबो, जेके पांगेंग मारियांग गेकू, वांगडिंग लोवांगडोंग, बोरदुरिया बोगापानी, कोमोली मोसांग नामपोंग और तुपथेन कुनफेन को मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। वहीं ताकाम पारियो पालिन, आतुम वैली को पाके केसांग, युमलाम आचुंग को ईटानगर, नानी रिबिया जीरो हापोली, तांगा ब्यालिंग नाचो, तपांग तालो पांगुन और युमसिन माते खोंसा वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। पासीघाट वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार निनोंग इरिंग का आज पार्टी समर्थकों ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर पैदा करना और बुनियादी सुविधा विकास मुख्य प्राथमिकता होगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ, जैसे हमारा बहुत सारे उद्योग हमको उद्योग लाना होगा। यहाँ का जो बेरोजगारी का समस्या को दूर करने के लिए हमको इंडस्ट्रीज लाना होगा और यहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूशंस लाना होगा, जैसे कॉलेजेस लाना होगा। यहाँ पूरा हमारा क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं है, चाहे वो हमारा ग्रेजुएशन का कॉलेज हो या साइंस कॉलेज हो, तो इसके लिए हम सबसे पहले वो हमारा प्राथमिकता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 48 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। मध्य प्रदेश में पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना से, जनार्दन मिश्रा को रीवा से और राकेश सिंह को जबलपुर से पार्टी उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही 543 सदस्यों की लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अब तक कुल 286 प्रत्याशी घोषित किए हैं। Then we came up, it was 238 and then plus 46 today. So 284 plus 2, 286, one independent, total list declared is 285. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एग्जिट पोल का प्रसारण लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के बाद 19 मई की शाम से पहले नहीं किया जा सकता। आयोग ने मीडिया को परामर्श जारी किया है कि उसमें वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पहली बार शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि टेलीविजन, रेडियो चैनल, केबल नेटवर्क, वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये सुनिश्चित करे कि प्रत्येक चरण में मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले तक उनके कार्यक्रमों में ऐसी कोई सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए जिसमें किसी दल विशेष अथवा उम्मीदवार का प्रचार या उसके प्रति किसी तरह का पूर्वाग्रह दिखाया जाए। आयोग ने कहा है कि इस परामर्श में किसी भी तरह का मतदान पूर्व सर्वेक्षण तथा बहस, विश्लेषण, कोई दृश्य और साउंड बाइट शामिल है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि वो चुनाव की घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम की घोषणा तक समाचार प्रसारणों की प्रसारण पर निगरानी रखेगा। अरुणाचल प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव करने के लिए राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है।
पुलिस उप महानिरीक्षक और चुनाव सुरक्षा के नोडल अधिकारी सुनील गर्ग ने दूरदर्शन को बताया कि राज्य पुलिस बल के सभी अधिकारी और जवान चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए हैं। वहीं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 41 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। श्री गर्ग ने बताया कि अब तक 34 कंपनियां राज्य के विभिन्न जिलों में आवश्यकता अनुसार तैनात कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 7 और कंपनियां जल्द ही राज्य में तैनात कर दी जाएगी। इनमें CRPF, ITBP और BSF की कंपनियां शामिल है। 100% पुलिस फोर्स इसके लिए डिप्लॉय होगी और इसके अलावा MHA से, दिल्ली से हमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस से करीब अभी तक 41 कंपनी हमें मिली है और आगे भी और मिलने के चांस है। 41 में से हमारे पास में 34 कंपनी आ चुकी है, 7 कंपनी अभी आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है, अप्रूव होगी हमारे पास में। 34 जो कंपनी आई वो सारी हमने डिप्लॉय कर दी है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में CRPF भी है, SSB भी है, ITBP भी है और अभी जो बाकी 7 कंपनियां आनी है उसमें BSF भी है। अरुणाचल प्रदेश के एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांकी दारांग ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए करीब 300 फ्लाइंग स्क्वाड राज्य भर में तैनात है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने के लिए मतदाताओं को प्रलोभन देने जैसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। Vigorous implementation so that all the candidates have same equal playing ground and free and fair elections should be there. 312 field unit members. In fact, these are FST teams, field surveillance team. We have got static surveillance team and police teams also, those who are carrying out this surveillance work. And we have got 312 as per our record. They are working throughout the districts. राजधानी क्षेत्र ईटानगर के निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने कहा है कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर राज्य पुलिस के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार EVM के साथ VVPAT का उपयोग हो रहा है और इसे ध्यान में रखकर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुल मिला के 72 पोलिंग स्टेशन में से हमारे 29 पोलिंग स्टेशंस क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस आइडेंटिफाई करे गए हैं और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई करने से वहाँ पर हम अपार्ट फ्रॉम स्टेट पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस भी प्रोवाइड करेंगे। हर क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में हाफ सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट सिक्योरिटी उन एरियाज़ की पूरी तरीके से बनी रहे। उसके अलावा स्ट्राइकिंग रिजर्व भी रखी जाएगी, कम से कम 2 कंपनी स्ट्राइकिंग रिजर्व रखी जाएगी ईटानगर के अंदर टू एंश्योर कि यहाँ पर किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ना आए। इसके अलावा सभी सेक्टर ऑफिसर्स को रिपीटेड और पोलिंग पर्सनल को ट्रेनिंग दी जा रही है टू एंश्योर कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आए उसको वो एप्टली हैंडल कर पाएँ। इसके अलावा आप जैसे कि आपको पता होगा ये फर्स्ट टाइम है कि कंट्री में सब जगह VVPAT यूज़ किया जा रहा है, तो उसके लिए स्पेशल हमने जो है पोलिंग पर्सनल की ट्रेनिंग रखी है। कुल मिला के 3 ट्रेनिंग हो चुकी हैं, अभी 4th ट्रेनिंग भी जो है वो 24 मार्च ऑनवर्ड्स जो हैं रखी जाएंगी। एंड इसके अलावा हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बालाकोट हमले का पुलवामा की घटना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि खुफिया एजेंसियों से सूचना मिलने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्रवाई की गई थी। श्री जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। बालाकोट का पुलवामा से कोई ताल्लुक नहीं था। मान लीजिए पुलवामा ना हुआ होता तब भी बालाकोट होता, निश्चित होता। कारण ये है कि आपके पास ये खबर आती कि सैकड़ों की तादाद में टेररिस्ट ट्रेन किए जा रहे हैं अगले 2 महीने में भारत में आतंक बचाने के लिए, तो सरकार क्या कहती कि मेरे पे आरोप लगेगा कि आप वोट के लिए कर रहे हो और मैं कुछ ना करूं। देश के हित में आपको तब भी जाना पड़ता। आतंकवादी आते और अपने आप को डिफेंड करते, अक्सर हम उनको मार देते, कहीं वो हमें मार देते। तो जो ये पॉलिसी सर्जिकल स्ट्राइक के बड़ी की जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां से टेरर शुरू होता है वहां जाएंगे। तो बालाकोट पुलवामा का रिवेंज एक्शन नहीं था। बालाकोट क्योंकि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी उसकी वजह से बालाकोट हुआ। फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन रिलेशंस में एक प्रोटोकॉल होता है, एक पॉलिसी होती है।
पॉलिसी क्या है हमने बालाकोट में साथ। भारतीय जनता पार्टी महासचिव राम माधव ने कहा है कि भाजपा श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पिछले 5 सालों में पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के बलबूते पर वोट मांगेंगे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को इन लोकसभा चुनावों में और अधिक सीटें मिलेगी, क्योंकि इस समय श्री मोदी की जबरदस्त लहर है। श्री माधव ने आरोप लगाया कि विपक्ष कमजोर और दिशाहीन है, क्योंकि उसके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। श्री माधव ने आशा व्यक्त की कि भाजपा को अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ पूर्वोत्तर में अच्छे नतीजे मिलेंगे। मोदी जी का लीडरशिप और 5 इयर्स का जो मोदी जी के सरकार का कामकाज है, उसका रिपोर्ट कार्ड, ये दोनों लेकर जनता के सामने हम जा रहे हैं। पूरे देश में जिस प्रकार का हमको पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, इससे यह बात लगभग तय है कि जहां चुनाव का रिजल्ट 23 मई को आने वाला है, पर लगभग देश भर में चुनाव को लेकर, रिजल्ट को लेकर स्पष्टता जरूर है कि और एक बार मोदी जी की सरकार बनने वाली है। आज विश्व तपेदिक दिवस है। लोगों में टीबी रोग यानी तपेदिक से स्वास्थ्य संबंधी सामाजिक और आर्थिक नुकसान तथा इसे रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का केंद्रीय विषय है इट्स टाइम यानी बहुत हो गया। इसमें टीबी की रोकथाम और इलाज के लिए कार्रवाई तेज करना, जिम्मेदारी तय करना और अन्य के साथ साथ अनुसंधान के लिए पर्याप्त और लगातार धन मुहैया कराने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, जबकि इसके लिए वैश्विक लक्ष्य 2030 का है। इस अवसर पर पासीघाट में इस बीमारी से बचाव के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर रामकृष्ण मिशन अस्पताल ईटानगर में लोगों की जागरूकता और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में परिचित कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टरों ने मरीजों को बेहतर इलाज और संतुलित खान-पान की जानकारी देते हुए उनकी बहुत सी शंकाओं का समाधान किया। इस मौके पर नर्सों द्वारा नुक्कड़ नाटक भी पेश किया गया। It's a big challenge for us. Is bacteria in 24th March 1882. And since then, this day is observed as World Tuberculosis Day to mark his invention. We have also started universal drug sensitivity testings, under which all the TB patients are now examined for any drug sensitivity. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।